हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। आज हम आगे के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्म। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, पॉलीसोम के बारे में और मेसोसोम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्टली राइबोसोम के बारे में। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पीछे वाले लेक्चर होते जा रहे हैं उन्हें कंसिस्टेंटली रिवाइज करो, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा पढ़ने का। क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा जब भी होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 70S राइबोसोम होता है। दो होते हैं, एक 70S एक 80S। जो हमारे प्रोकैरियोट है उनमें 70S होता है और यूकैरियोट में 80S होता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं 50S और 30S। इन्हें मिला के बनता है 70S। वैसे 50 + 30 80 होता है। ऐसे ही जो 80S वाला राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स में, उनमें सब यूनिट्स होते हैं 60S एंड 40। ठीक है, 60 + 40 100 होता है, बट 80S बनाते हैं ये दोनों मिलके, क्योंकि ये मैथ्स वाला नहीं है, ये बायोलॉजी वाला है। ओके, और इनका साइज होता है 15 × 20 नैनोमीटर्स का। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर्स में। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें यूकैरियोट्स की तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, जब उन्हें प्रोटीन का सिंथेसिस करना होगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। ओके, और ये नॉन मेम्ब्रेनस नेचर के होते हैं, यानी कि ये इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इनके बाहर। एक आते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम कुछ नहीं होता, एक mRNA होता है। RNA 3 टाइप के होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA। tRNA का काम होता है स्पेसिफिक प्रोटीन को उठा के लाना। mRNA का काम होता है एक वो चेन देता है, जैसे कि ये है, इस पे mRNA पे कोड्स होते हैं, U, A, G ऐसे कुछ कोड्स होते हैं। इनके हिसाब से tRNA जो है वो प्रोटीन्स को उठा के लाता है, और जो हमारा rRNA है वो उन्हें लिंक करके उनका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, सेवरल राइबोसोम ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA, यानी कि काफी सारे राइबोसोम जब एक mRNA के स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में अलग टाइप से होता है जो सिंथेसिस होता है। mRNA जो है वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन के अंदर। ओके, अब हम आते हैं मेसोसोम के अंदर। मेसोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हमारी बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका इनफोल्डिंग होता है। इनफोल्डिंग यानी मान लो ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें ऐसे इनफोल्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मेसोसोम। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है सेल के अंदर की तरफ होगा, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा बाहर की तरफ कभी। इसकी जो है इनफोल्डिंग इसका इसी नाम है क्योंकि ये इनवर्ड है। ओके, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ये या तो वेसिकल के फॉर्म में होगा यानी सिंगल इनफोल्डिंग, ट्यूब्यूल के फॉर्म में होगा यानी इस टाइप की इनफोल्डिंग, या फिर सिस्टर्नी यानी कि इस टाइप की इनफोल्डिंग होगी। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 चेन्स चलती हैं ETC, एटीपी सिंथेस एंजाइम के अंदर, यानी कि ये ETC हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन एक चैप्टर आएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया से इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स में ये सेम काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती है, जो कि यहाँ मेसोसोम परफॉर्म कर रही है। ये डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है डॉटर सेल्स के अंदर में, और ये सेल वॉल को भी सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर था बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प। आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी
इजी पीजी टॉपिक्स पढ़े हैं, सो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला ही है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।